हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइफ साइंस आपको प्रियंका मैम कंप्लीटली कवर करवाने वाली हैं। इस कंप्लीट कोर्स में आपकी तीनों ही सेक्शन एबीसी आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है आपकी वो 1 साल के लिए रहेगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एमएससी के बाद पीएचडी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि जो पीएचडी का स्कोप है वो कितना वाइड है नहीं है, इसकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमएससी के बाद पीएचडी करने के लिए क्या पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पीएचडी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी होता है और इसमें मेनली होता क्या है, रिसर्च होता है, जिसमें आपका 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, जिसमें आपका नॉर्मल पैटर्न टाइप एग्जाम होगा। उसके बाद जो है गाइड आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड करवाता है, उस टॉपिक पर आपको क्या करना होता है, रिसर्च, और इसके जो पेपर है वो आपको पब्लिश करने होते हैं। तो पीएचडी में मेनली क्या होता है, रिसर्च होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सीएसआईआर नेट की, तो अगर आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है, सीएसआई नेट एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली किस में एनरोल होना है, पीएचडी में। क्योंकि आप जानते हैं कि जेआरएफ में आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप, और वो स्कॉलरशिप जब मिलती है जब आप किस में एनरोल होते हैं, पीएचडी में। यानी कि अगर आपकी जेआरएफ क्वालिफाई है तब तो आपको सोचना ही नहीं है, पीएचडी में एनरोल होना ही होना है। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स की जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, क्या उनको एमएससी के बाद पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये डिस्कशन जो है मेन उन्हीं स्टूडेंट्स का है जिनकी जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई नहीं हुई है, या फिर हम कह सकते हैं जिनका नॉर्मली नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। उन स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल होता है वो ये होता है कि जब आप बीएससी प्लस एमएससी करते हैं तो इसमें आपका पूरा जो ड्यूरेशन है वो आपको 5 इयर्स लग जाते हैं। इसके बाद अगर आप पीएचडी यानी कि आप पीएचडी करते हैं तो इसमें 5 इयर्स और लगेंगे। तो स्टूडेंट्स के मन में ये लगता है कि इतने साल खराब करने के बाद क्या इसका कोई बेनिफिट है। लेकिन देखिए, पीएचडी का बेनिफिट है, लेकिन किस तरीके से बेनिफिट है वो आज आपको समझना है। कि सबसे पहले तो आपको ये मेंटेलिटी नहीं रखनी कि आप 10 साल एक तरीके से जो है वो एजुकेशन में खराब कर रहे हैं, ऐसी मेंटेलिटी आपको नहीं रखनी है। क्योंकि जब आप एमएससी को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप के मन में ये डाउट होता है कि क्या आपको कोई जॉब करनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर पीएचडी करनी चाहिए। यही आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि एमएससी के बाद आपको किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी में एनरोल होना चाहिए। क्योंकि इससे होगा क्या कि आप अगर पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं और आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, तो रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स निकलती है, रिसर्च में जितनी भी जॉब्स निकलती है उसमें आप एलिजिबल होंगे। दूसरा, आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उसमें आपका जो एक तरीके से जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू में वो किसको प्रेफर करते हैं, पीएचडी वालों को प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, पीएचडी के बाद आप फॉरेन कंट्रीज़ में
जाकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पर भी पीएचडी वालों को जॉब आसानी से मिल जाती है। दूसरी चीज, जो पीएसयूज होते हैं, जितने भी पीएसयूज होते हैं वो पीएचडी से रिलेटेड काफी जॉब्स निकालते हैं, जिसमें वो पीएचडी वालों को प्रेफर करते हैं, यानी कि इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं और वो किसको प्रेफर करते हैं, पीएचडी वालों को प्रेफर करते हैं। और पीएचडी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस से करते हैं, कोई पर्टिकुलर सिंथेसिस से करते हैं, तो फार्मा कंपनीज वाले आपको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद मेडिसिनल कंपनीज वाले भी आपको प्रेफर कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे जॉब की आपके पास ऑप्शंस होंगे। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जो जाते हैं, तो एक तरीके से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम हो जाते हैं, यानी कि जो कंपटीशन का जो लेवल है वो एक तरीके से कम हो जाता है, यानी कि क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी एक तरीके से कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो एक तरीके से कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। और पीएचडी के बाद आप काफी स्कोप आपके पास अवेलेबल होगा। अब आपके मन में ये होता है कि एमएससी के बाद 5 साल पीएचडी पर वर्क करना हर किसी का एक तरीके से पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सेम नहीं होती। और फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं कि हर कोई पीएचडी को प्रेफर नहीं करता। देखिए, अगर आप कोई जॉब की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी जो है आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। और पार्ट टाइम पीएचडी किस तरीके से की जाती है वो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब आप एमएससी के बाद पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो रिसर्च वर्क, यानी कि कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, तो जो रिसर्च वर्क है वो आप उस जॉब की तैयारी के साथ आसानी से कर सकते हैं। और पीएचडी का अगर हम मेन जो टाइम देखें, तो अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं तो आपकी जो पीएचडी का जो वर्क है वो 1-2 साल में कंप्लीटली कवर हो जाता है। हाँ, उसके बाद थीसिस में और आपकी डिग्री आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका जो मेनली वर्क है वो 1-2 साल में कंप्लीटली कवर हो जाता है। यानी कि आप अपना वर्क करके आप दूसरी जॉब्स की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और आपकी मान लीजिए कोई जॉब भी लग जाती है, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, तो आप उस जॉब के साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी होने के बाद, पीएचडी आपकी कंप्लीट उस जॉब के साथ हो जाती है, तो पीएचडी होने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और आपको यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। और पीएचडी वालों की जो सैलरी होती है वो नॉन पीएचडी वालों से ज़्यादा होती है, यानी कि जो हायर यूनिवर्सिटीज़ होती है वो पीएचडी वालों को ही लेते हैं और पीएचडी वालों को अच्छी सैलरी वो देते हैं। तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी में एनरोल जरूर होना चाहिए, चाहे आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब आगे करना चाहते हैं या फिर आपकी जॉब लग चुकी है, तब भी आपको पीएचडी में एनरोल होना चाहिए। और पार्ट टाइम पीएचडी भी आप ऑप्शन अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो हायर एजुकेशन में जितना भी है स्कोप है वो बहुत वाइड हो जाएगा, तो वहां पर जो ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी एक ऑप्शन आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे 5 इयर्स खराब होंगे, यानी कि आपको 5 साल तक रिसर्च वर्क करना होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्कॉलरशिप जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप मिलती रहती है, तो वो वर्क को आराम से मतलब 5 सालों तक कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो जो पीएचडी का जो वर्क है, जो रिसर्च है, आपका 1-2 साल में आसानी से कंप्लीट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका गाइड आपको कौन सा मिला है और किस तरीके से मिला है। तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं, और अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो आप उन इंस्टीट्यूट को भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपके पार्ट टाइम पीएचडी करवाते हैं।
आगे की वीडियोस में हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो पीएचडी है उसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट है, और पार्ट टाइम जो पीएचडी होती है वो किस तरीके से होती है, और स्टूडेंट्स को आफ्टर जॉब पीएचडी का बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है। इसमें काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहें और JRF एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन केमिकल साइंस के बारे में मिल जाएगी, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ।